तो इस यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं मेरा जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हो ना वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप जिस उम्मीद से इस वीडियो पे क्लिक किए हो वो उम्मीद बरकरार रखे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे 20,000 रुपीज का प्रॉफिट मिला है। यहाँ से 56.22% का मुझे रिटर्न मिला है। तो आप सोच सकते हो मुझे कितना परसेंट मतलब कितना ज्यादा रिटर्न यहाँ से मुझे मिला है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बस यहाँ पे 36,000 रुपीज से कुछ ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। एंड यहाँ पर जो मेरा करेंट वैल्यू वो भी आप देख सकते हो 57,000 रुपीज से भी ज्यादा। ठीक है, एंड यहाँ से आप देख ही सकते हो मुझे कितना परसेंट का रिटर्न यहाँ से मिला है। तो देखिए मैंने बस मंथली 500 से लेके 1,000 रुपीज यहाँ पर इन्वेस्ट किया है एंड यहाँ से मुझे इतना परसेंट का रिटर्न मिला है। सो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैंने कैसे यहाँ से इतना परसेंट का रिटर्न लिया है। तो आप भी कैसे ग्रो अप में इस तरह से एक सही म्यूचुअल फंड को चूज करके वहां पर 500 रुपीज 1,000 रुपीज रख के इतना परसेंट का जो रिटर्न है ना आप गेन कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में म्यूचुअल फंड की SIP के बारे में A to Z सब कुछ देखेंगे, सब कुछ अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे, उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपको जो कीमती मनी है ना वो बर्बाद ना हो, लॉस ना हो। ठीक है, आपको भी इस तरह से अगर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से यहाँ से लेकर इन तक देखते हो, सारे स्टेप मैंने बताया उसको फॉलो करते हो। क्योंकि सबसे पहले इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। वहां से आपको ग्रो एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद अपने फोन नंबर एंड अपना बैंक डिटेल्स देके यहाँ पर अपना जो अकाउंट है उसको साइन अप कर लेना है। ठीक है, जैसे आप अकाउंट को साइन अप करोगे, एप्लीकेशन को ओपन करोगे, कुछ इस तरह का जो इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम म्यूचुअल फंड की स्टॉक सेक्शन में नीचे भी आप देख सकते हो, बट हमें करना है म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का एक टैब मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर सिंपली आ जाओगे। तो यहाँ पर मैं डैशबोर्ड में आ चुका हूँ, तो आपको यहाँ पर एक्सप्लोर पे आ जाओगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ग्रो ऐप की किसी भी म्यूचुअल फंड को मतलब इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर बेसिक जो कुछ चीज होता है ना उसको आपको समझना होगा, ताकि आपको जो कीमती मनी है जैसे मैंने कहा नष्ट ना हो। ठीक है, आप अच्छे तरीके से सबसे पहले इसको समझिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर इन्वेस्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ से वीडियो को ध्यान से प्लीज देखना। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में आ जाता है एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोर के नीचे आ जाता है यहाँ पर पॉपुलर कुछ फंड्स। मतलब आप जानते हो ना SIP का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हर मंथ आप एक बेसिक मतलब एक सर्टेन अमाउंट पर मंथ इन्वेस्ट करोगे। यहाँ पर लेट्स सी आप 100 रुपीज पर मंथ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 500 रुपीज पर मंथ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 5,000 भी कर सकते हो। एंड आप चाहे उस जो अगर किसी मंथ आपके पास पैसा नहीं है ना आप उसको स्किप भी कर सकते हो, अब जब मन चाहे उसको बंद भी कर सकते हो, अपना जो पैसा है ना उसको उठा सकते हो। मतलब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो जाता है बेसिक से कुछ चीजें। ठीक है, एंड यहाँ पर और एक चीज आपको समझना होगा, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, मतलब कैसे प्रॉफिट गेन करता है। हम सब लोग मिलकर जो पैसा देता है ना वो एक एक्सपर्ट टीम रहता है। वो क्या करता है, हमारे जो पैसा है ना और मार्केट में अच्छी तरह से लगाते हैं, बड़े बड़े कंपनियों में, गवर्नमेंट कंपनियों में एंड ऐसे प्राइवेट कंपनियों में। ठीक है, देश की जो 50 बड़े बड़ी कंपनियां हो ना उस कंपनियों में हमारा पैसे को लगाते हैं एंड वहां से जो रिटर्न मिलता है, वहां से जो अर्निंग होता है ना वो सब में बांट देता है। तो कुछ इस तरह से काम होता है। तो यहाँ पर आपको पॉपुलर फंड मिल जाएगा। यहाँ पर आप ऑल म्यूचुअल फंड को क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितना भी ग्रो अप में पॉपुलर फंड्स है ना वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। एंड यहाँ पर उस म्यूचुअल फंड का नाम पढ़ सकते हो एंड यहाँ पर साइड में 3 ईयर के बेसिस में कितना परसेंट का रिटर्न ये जो पर्टिकुलर मतलब फंड है ना रिसीव किया है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे आदित्य बिरला सन जो फंड है ना बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है 3 ईयर के बेसिस पे। यहाँ पर आप देख सकते हो 44.36% का रिटर्न यहाँ से आदित्य बिरला फंड को मिला है 3 ईयर के बेसिस पे। तो यहाँ पर आप जितने भी फंड है उसको चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कलेक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है हाई रिटर्न का टैब। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको जितना भी म्यूचुअल फंड शो होगा ना इस पे आप हाई रिटर्न को पा सकते हो। बट मेक श्योर यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना, हाई रिटर्न मतलब हाई रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क भी हाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी फंड आप देख सकते हो इसमें से किसी भी फंड को आप चूज कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो हाई रिटर्न पाने के लिए। देन यहाँ पर एक सेक्शन आ जाता है सिप विथ 500। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आप जितने भी म्यूचुअल फंड देख रहे हो ना ये सारे म्यूचुअल फंड को आप मिनिमम पर मंथ 500 रुपीज देके स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर इस तरह से और एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये जो म्यूचुअल फंड का डिटेल्स है ना ग्राफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो म्यूचुअल फंड है ना आपको 500 भी देना नहीं होगा, मिनिमम आप 100 रुपीज दे के भी स्टार्ट कर सकते हो। बट एक बात को याद रखना कि हर म्यूचुअल फंड आप 100 रुपीज से स्टार्ट नहीं कर सकते, मिनिमम आपको 500 रुपीज देना ही पड़ेगा या फिर 1000 रुपीज। तो ये वाला जो म्यूचुअल फंड है इसकी तरह बहुत म्यूचुअल फंड मिल जाता है जिसको आप मिनिमम 100 रुपीज देके स्टार्ट कर सकते हो पर मंथ के हिसाब से। देन यहाँ पर आ जाता है टैक्स सेविंग। इसके बाद जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितना भी फंड है ना इन सारे फंड में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो
यहाँ पर अपना जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट करके गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है ना उसको आप सेव कर सकते हो। देन ऐसे ये जो 3 है ना मैं ऊपर से आपको समझा देता हूँ ताकि आपकी टाइम बचे, ठीक है। तो लार्ज कैप वो सब कंपनियों का फाइंड होता है, मतलब बड़े बड़े जो कंपनियों होता है ना उन सब बड़े बड़े कंपनियों का जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होता है वो लार्ज कैप में आ जाता है फंड। एंड ऐसा आ जाता है स्मॉल कैप, जो छोटा छोटे कंपनी होता है, छोटा छोटा जो मार्केट कैप रहता है उसका जो म्यूचुअल फंड होता है ना वो स्मॉल कैप में आता है। इस तरह से दोनों के बीच में जो मीडियम तरह के फंड होता है, मीडियम मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट वैल्यू, उसका जो फंड है ना मिड कैप में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज को देख लेना है, यहाँ पर आप प्रोफाइल ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसा प्रोफाइल ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ऐड मनी का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका बैंक ऐड है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऐड मनी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आपको बैंक एंड मैनेज का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे ही जाओगे, जैसे कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी लिंक है तो यहाँ पर मुझे शो हो जाता है मेरा अकाउंट। अगर लिंक नहीं है तो आपको यहाँ पर ऐड अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे। इसको आप क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना जो बैंक है ना उसको सिलेक्ट करके अपने बैंक को ऐड कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर अपना बैंक नहीं मिलता तो आप सिंपली यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पर पंजाब नहीं है तो मैं पंजाब सर्च करूंगा यहाँ से, तो यहाँ पर मुझे पंजाब का जो बैंक है ना वो मिल जाएगा। एंड इस तरह से ब्रांच नंबर वगैरह दे के मैं जो मेरा बैंक अकाउंट है सबसे पहले यहाँ पर ऐड कर लूंगा, क्योंकि बैंक अकाउंट के बिना यहाँ पर आप कुछ कर ही नहीं सकते। देखो एक म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों को समझना होगा उस म्यूचुअल फंड के बारे में। तो यहाँ पर देखो अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड के बारे में पता है तो आप यहाँ पर आओगे, यानी यहाँ पर आके आप सर्च कर सकते हो। जैसे HDFC डिफेंस फंड इस तरह से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन मिल जाता है HDFC, इस तरह से आप सर्च कर सकते हो। आपको जिस भी फंड का नाम पता है आप यहाँ पर सर्च करके चेकआउट कर सकते हो। अगर नहीं तो आपको यहाँ पर आओगे। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आपको हाई रिटर्न वाले टैब में क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हो आदित्य बिरला सन, आप इसमें क्लिक करोगे। देन नीचे ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करोगे तो देखो ये फंड तो आ गया। तो आप कैसे समझोगे इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आप ध्यान से सुनना, ठीक है। यानी ऐसे इस फंड के बारे में थोड़ा बहुत आप देख लेना। इस फंड का जो रिस्क है ना वेरी रिस्क है, इक्विटी फंड है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आप चेक करोगे लास्ट 1 मंथ में यहाँ से कितना % का रिटर्न मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट 1 मंथ में 4.54% का रिटर्न यहाँ से मिला है। देन आप चेक करोगे लास्ट 6 मंथ में कितना रिटर्न मिला है, लास्ट 1 ईयर में, एंड लास्ट 3 ईयर में, एंड देन लास्ट मतलब ऑल में आपको कितना रिटर्न यहाँ से मिला जब से ये जो फंड है ना क्रिएट हुआ है। ये सब देखने के बाद, ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हो आपको इतना रिटर्न में चलेगा या फिर नहीं, ठीक है। देखो ओवरऑल में आप अगर देखोगे यहाँ पर 35% के रिटर्न में है, जो बहुत ही अच्छा है। मतलब बैंक वगैरह पोस्ट ऑफिस वगैरह से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसके बाद आप इसका देखोगे फंड साइज, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब कितने सारे लोग यहाँ पर ट्रस्ट करके पैसे को लगा रहे हैं। जितना बड़ा फंड साइज मतलब लोग उतना ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है, यहाँ पर पैसा लगा रहा है, ठीक है। मतलब ये जो फंड है ना अच्छा है। एंड यहाँ से मिनिमम सिर्फ देख सकते हो, रेटिंग यहाँ पर नहीं है, बहुत सारे को मिल जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आप होल्डिंग स्टेज में आओगे तो आपको जानना होगा आप जो पैसे लगा रहे हो इस पैसे को लेके जो एक्सपर्ट टीम है मतलब इस फंड का कहाँ पे लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पैसे को यहाँ पर स्टेट बैंक में 10% लगा रहा है, NTPC में कितना % लगा रहा है, एंड यहाँ से जहां पर भी पैसे को लगा रहा है उसका % आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है यहाँ पर जितने भी कंपनियों में पैसे को लगा रहा है ये जो कंपनी है ना फ्यूचर में ग्रो करेगा तो आप इस फंड को कंसिडर कर सकते हो। अगर ये जो कंपनी है ना ग्रो करेगा तो आपका भी पैसा ग्रो करेगा। देन इसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंस रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्सपेंस रेशियो देख सकते हो 0.45%, ये जितना कम होगा उतनी ही अच्छा होगा। तो हमारा पैसा क्या होता है एक एक्सपर्ट टीम मार्केट में लगाते हैं तो इसके लिए वो थोड़ा कमीशन लेते हैं हमसे, हमारे पैसे से। वो कितना है, वो है 0.45%। तो ये एक्सपेंस रेशियो हो जाता है, यानी यहाँ से एग्जिट लोड वगैरह आप देख सकते हो। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो फंड है ना किन लोगों के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पर आप फंड मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो धवल गला एंड धवल जोशी, ये जो दोनों व्यक्ति है ना इस फंड को मतलब मेनली मैनेज करते हैं, पैसों को लगाते हैं। तो इनके बारे में डिटेल्स भी यहाँ पर देख सकते हो। तो देखो इन सारे चीजों को देखने के बाद आप क्या करोगे, आप एक डिसीजन लोगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको कहीं पर भी लॉस नहीं होगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब 1 मंथ 2 मंथ या फिर 6 मंथ या फिर 1 ईयर में इतना हाई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको मिलता है तो अच्छा है, बट म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना होगा। आप कैसे भी करो आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये फंड अच्छा है तो यहाँ पर आप कर सकते हो।
तो यहाँ पर आप नीचे ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्ट सिप, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप स्टार्ट सिप पे क्लिक करोगे ना, जैसे कि हमने देखा इस मंथ मतलब इस सिप को हम मिनिमम 100 रुपीज देके स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 100p यहाँ पर लिख देंगे। एंड इसको लिखने के बाद अब मतलब सिप को किस डेट में, इस जो अमाउंट है ना, किस डेट में कटाना चाहते हो या फिर देना चाहते हो हर मंथ की, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे डेट को। जैसे कि मैं 5 तारीख को देना चाहता हूँ हर मंथ के, तो ऐसे मैं अपडेट कर लूंगा। अपडेट करने के बाद यहाँ से स्टार्ट सिप के आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो सिप है ना वो चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको ऑटो पे का एक ऑप्शन आ सकता है, अगर आता है ना उसको टर्न ऑन कर लेगा। इससे क्या होगा, आपको बाई हैंड बाई मैनुअल आपको देना नहीं होगा। ऑटोमेटिक 5 तारीख को या फिर आप जिस भी डेट को सिलेक्ट करोगे उस डेट से अपना जो पैसा है ना बैंक से कट जाएगा, यानी यहाँ पर लग जाएगा। तो जैसे आप सिप को स्टार्ट करोगे, एक्सप्लोर के बाद में आपको डैशबोर्ड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इन प्रोग्रेस एक ऑप्शन आ जाएगा अपना ऑर्डर का, आपने जितने रुपीज का सिप स्टार्ट किया वो आपको दिख जाएगा। इन प्रोग्रेस इस तरह से आपको दिखाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको मतलब 1-2 दिन 3-4 दिन बाद यहाँ पर आपको शो हो जाएगा इस तरह से। आपका म्यूचुअल फंड का जो नाम है ना यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख जाएगा नीचे कितना पैसा आपने लगाया हो, यहाँ पर आपको टोटल जो कितना पैसा हो चुका है। इस तरह से मैं दोनों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। यानी ऐसे मुझे कितना % रिटर्न या फिर जो भी कुछ है ना सब कुछ यहाँ पर मुझे शो हो जाता है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान से देखना, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आपका कमाई होता है, तो आप कैसे उस पैसे को अपने बैंक में ले सकते हो वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे 2 तरह के फंड है, मेरे पास 2 फंड है, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले फंड पे क्लिक करके एक चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो मैं ऐसे रिडीम नहीं कर सकता। देख सकते हो ये जो फंड है ना लॉक इन पीरियड में है 3 ईयर के लिए। मैं आपको यहाँ पर जाके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको फंड में शो हो जाएगा 3 ईयर लॉग इन। इस तरह का जो फंड होता है ना, इन फंड से आप पैसे को 3 ईयर से पहले उठा नहीं सकते, ठीक है। तो इसको आपको एक बार के लिए चेक करना है। देन मैं आपको मेरा जो दूसरा फंड है ना वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो नीचे वाला मैं आपको फंड दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं पैसे को डायरेक्ट यहाँ से रिडीम कर सकता हूँ। मैं जितना चाहे उतना पैसा यहाँ से उठा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बैक करके इस वाले फंड को भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर अगर मैं जाऊंगा तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड का ऑप्शन नहीं है। मतलब ये जो फंड है ओपन है, यहाँ से मैं जब चाहे पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ले सकता हूँ। तो लेने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, रिडीम का ऑप्शन आएगा। यहाँ से जितना रुपीज आप उठाना चाहते हो वो लिख दोगे। वो लिख देने के बाद यहाँ पर आप रिडीम वेरीफाई एंड रिडीम पे क्लिक करोगे। यहाँ से जो पैसा है ना 2-3 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में चले जाएगा। हाँ, तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। एंड यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, देखो यहाँ पर सिप आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे। तो देखो अगर आपको किसी मंथ में मनी का दिक्कत होता है एंड आपके पास पैसा नहीं होता तो आप उस सिप को ना स्किप कर सकते हो, मतलब उस मंथ आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको स्किप का ऑप्शन आ जाएगा। एंड अगर आपको उसका जो डेट है या फिर अमाउंट को चेंज करना होगा ना, आप क्लिक करोगे जिसको आप चेंज करना चाहते हो। जैसे मैं इस 500 को चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको मेरा चेंज अमाउंट एंड डेट का ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे मैं मतलब इसको चेंज कर सकते हो एंड ऐसे आप स्किप भी कर सकते हो अगर इस मंथ के पैसे आपके पास नहीं है। सो गाइस इस तरह से आप सब कुछ कर सकते हो ग्रो आपकी म्यूचुअल फंड में। इस तरह से अपने पैसों को सही तरीके से लगा सकते हो। सो गाइस यहाँ पर बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर इस वीडियो से अगर आप अभी भी देख रहे हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर एंड कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।